सर हैदर मुगल यहाँ पे डिलीवर कर आपको मैं होस्ट फोन भेज चुका हूँ। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, ट्रेनिंग का आगाज कीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जल्दी से अपने अपने टीम मेंबर्स को इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनाएं ताकि वो एक अच्छे तरीके से इस ट्रेनिंग सेशन को सीख सकें और एक अच्छे तरीके से यहाँ से वो कुछ नया लर्न कर सकें। तो चलें ट्रेनिंग सेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आ सके और आप एक अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। तो चलते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन की तरफ। आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और एक अच्छे वे में आप लोग यहाँ से अच्छा इंसान और अमीर इंसान बन सकते हैं। ये चीज़ बहुत अहम है आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने इसको लाजमन सुनना है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब और यहाँ से आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में या इनविटेशंस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, कौन सा उसका तरीका कार होता है और कौन सी चीजें बहुत अहम होती हैं आप सब लोगों की मार्केटिंग के लिए। ट्रेनिंग सेशन के स्क्रीन को मैं बड़ा करना चाहूंगा ताकि आप सब लोगों को एक अच्छे तरीके से सब कुछ नजर आ सके और आप एक अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज आप सब लोगों को बताऊंगा फोर्सेज ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में कि हम लोग किस तरह से इनविटेशन दे सकते हैं, किस तरह से हम किसी भी पर्सन को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, उसको अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये होती है, यू नीड स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। अगर आप सब लोगों ने एक अच्छे तरीके से मार्केटिंग करनी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन भी आपके पास लोग आए, आपसे आके वो काम के बारे में सीखें समझे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ सिस्टम आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि बिलीफ सिस्टम बेसिकली बोलते हैं खुद एतमादी को, खुद के ऊपर यकीन को। अब जिस तरह से अगर एक शेर की और हाथी की एग्जांपल ली जाए, शेर और हाथी का जब आमना सामना होता है तो हाथी का बचपन से ही बिलीफ सिस्टम बुजदिलाना होता है। हाथी जब शेर को देखता है तो हाथी यही चीज सोचता है कि ये तो एक ईटर है, ये मुझे खा जाएगा, ही इज एन ईटर, ये मुझे खा जाएगा। वो जब शेर को अपने रूबरू देखता है, इसी के अकॉर्डिंग अगर इसी के ऑपोजिट देखा जाए तो शेर जब हाथी को देखता है तो शेर की शुरू से ही बहादुरी की एक बिलीफ सिस्टम बनाया गया होता है, उसके यकीन ऐसा बना होता है कि वो बहुत बहादुर है। तो वो जब हाथी को देखता है ना शेर, तो वो एक ही चीज सोचता है, ही इज माई लंच, मैं आज इसको खा जाऊंगा। बेसिकली इस चीज को बोलते हैं बिलीव सिस्टम, जो आपको खुद के ऊपर एतमाद होता है। अब देखें, शेर का और हाथी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हाथी की ताकत उतनी नहीं होती जितनी शेर की ताकत उतनी नहीं होती जितनी हाथी की होती है। हाथी एक पाँव रखेगा शेर के ऊपर तो शेर का तो कुछ बचेगा भी नहीं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग शेर वहां पे बहादुर होता है और हाथी डर रहा होता है। तो आपके पास ये एक बिलीव सिस्टम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे या किसी को भी इनविटेशन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत से लोग होंगे। उन डिस्ट्रैक्शन में बहुत से लोग आपके दोस्त होंगे, आपके मौलवी हजरात होंगे, आगे पीछे के बहुत से लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि यार ये काम ठीक नहीं कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, इसके साथ हम लोगों ने नहीं चलना। तो आप लोगों ने सबसे पहले वहां पे स्ट्रोंग रहना है, आप लोगों ने एक शेर की मानद यहाँ वहां पे बनना है। अगली चीज यहाँ पे आ जाती है, यू मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस क्लाइंट डीलिंग्स मेथड। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और क्लाइंट डीलिंग के मेथड्स होने चाहिए। जब तक आपके पास ये दोनों चीजें नहीं होंगी अवेलेबल, समझने के कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों को ये दोनों चीजें मस्ट चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं आपके गुफ्तगू के अंदाज को। आपका एक बेहतरीन गुफ्तगू का अंदाज होना चाहिए। जब तक आपको अच्छी गुफ्तगू करनी नहीं आती, सर आप दुनिया के किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप लोगों को वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका गुफ्तगू का अंदाज बेहतरीन होना चाहिए। आप अगले पर्सन के साथ जब बात करें, उसको पता चले कि मैं एक पढ़े लिखे इंसान के साथ, चले पढ़े लिखे इंसान के साथ ना सही लेकिन एक सुलझे हुए इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, इस तरह का आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। दूसरा, वहां पे मस्ट आपकी क्लाइंट डीलिंग का जो मेथड है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके पास क्लाइंट डीलिंग का मेथड आपका ठीक नहीं है तो आप समझ लें कि बहुत पीछे चले जाएंगे इसमें। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आपकी जो क्लाइंट डीलिंग है
वहां पे वो मस्ट होनी चाहिए एक बेहतरीन अंदाज में। क्लाइंट डीलिंग के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लाइंट डीलिंग में आपको बताया जाता है कि क्लाइंट को कैसे डील करना है। क्लाइंट डीलिंग के लिए जो मेन यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उनमें सबसे मेन ट्रिक ये है कि आप लोगों ने अपने जो आपका पर्सन होता है, जिस पर्सन को आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाना होता है, उस पर्सन को कैसे आप लोगों ने अपने फ्रेंडशिप जोन में लेके आना है, उस पर्सन को कैसे आप लोगों ने हमदर्दाना रवैया दिखाना है, आपने उस पर्सन को कैसे एक अच्छे तरीके से अपना हमदर्द बनाना है, अपना एक साथी बनाना है। तो ये चीजें आप सब लोगों के लिए बहुत अहम होती हैं, जिनको आप लोगों ने लाजमन देखना है और लाजमन आप लोगों ने उनको समझना है। तो चलें इसके बाद आगे चलते हैं। हम लोग आगे आ जाता है हमारा यहाँ पे। मुझे काइंडली ये बताइएगा, अगर अपने इनबॉक्सेस में मुझे बताइएगा कि मेरी यहाँ पे स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है। चलें, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन प्रॉपर यहाँ पे शो हो रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अगला मेथड ये होता है, जब हम लोगों ने वहां पे किसी भी पर्सन को क्लाइंट डीलिंग करनी है, या क्लाइंट किसी भी पर्सन को जब हम लोगों ने इनविटेशन देनी है, उसको ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में बताना है, तो उसके लिए जरूरी है यू मस्ट हैव ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे ये जो मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बना के ऊपर आप मुझसे यहाँ पे बैठ जाए, मेरी जुबान ले लें आप लोग के, हर बंदे को आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं अगर आपको इस मेथड की समझ आ गई। इस पोस्टर के ऊपर बेसिकली जो लफ्ज लिखे हुए हैं ना, वो लफ्ज पढ़ने में आसान होंगे, लेकिन ये बहुत डीप है, इनको डीप समझना है आप लोगों ने। यू मस्ट हैव ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेटफॉर्म। अब देखें, ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको चैलेंजिंग से गुजरना पड़ता है। आपके सामने बहुत से चैलेंजेस होते हैं, वहां पे लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग आपका कोई ना कोई ऐसा पॉइंट देख रहे होते हैं जब वो आपका मजाक उड़ाए, जब वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, जब वो आपको डिमोटिवेट करे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होता है कि हमारे कस्टमर्स को, मैं अपनी टीम्स को अक्सर बोलता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट बनाना सीखें। हमारी टीम ये समझती है कि यार ट्रस्ट वॉलेट बनाना कोई कौन सा मुश्किल काम है, जब ज्वाइनिंग होगी तो बना लेंगे। भाई आपको बनाना आएगा तो ज्वाइनिंग होगी ना। अब इस बात को खुद फील करें कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन आपके सामने बैठ जाए, वो बोले ठीक है जी मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लूंगा, जरा बैठो तो सही, जरा यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग करवाओ। वहां पे जब आप अपने लीडर को कॉल करेंगे ना कि सर इसकी ज्वाइनिंग करवा दे, तो वो बंदा उसी टाइम उठ के चला जाएगा आपके पास से। उसने बोलना है कि इसको तो खुद ही नहीं पता प्लेटफॉर्म के बारे में, ये हमें क्या आगे लेके जाएगा। बेसिकली आप अगले पर्सन को अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ज्वाइन करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाना है। भाई 2 मिनट के अंदर अंदर जब उसके सामने आप ट्रस्ट वॉलेट बनाएंगे, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। वो चीज ये वो फील पर करेगा वो पर्सन के भाई यहाँ पे तो इस पर्सन को तो हर एक चीज के बारे में पता है, इसको हर एक चीज का अंदाजा है। उसके बाद हाउ टू मेक फोर्सेज अकाउंट। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका पता होना चाहिए। आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए कि जब ट्रस्ट वॉलेट बना लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, अपनी आईडी कैसे बनानी है। तीसरा, आपके पास स्लॉट्स इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए। और ये स्लॉट्स इंफॉर्मेशन ये नहीं कि आईडी खोल के उसको दिखा दी। स्लॉट्स इंफॉर्मेशन आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि अगले पर्सन के सामने आप एक पेज रखें और एक पेंसिल रखें, और उसके ऊपर आप उसको पूरा पंफलेट बना के दिखाएं कि भाई ये इस तरह से स्लॉट्स काम करते हैं, ये तरीका कार होता है। जब आप उसको इस तरह से स्लॉट समझाएंगे ना, जब उसको ज्वाइनिंग का मेथड बताएंगे कि एक पर्सन को ज्वाइन करवाने के ऊपर ऐसे ऐसे तुम्हें रिलीफ मिलेगा, ऐसे तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हें बड़े स्लॉट्स का ये प्रॉफिट होगा, तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उसके बाद चौथी चीज, आपके पास कंपैरिजन बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। आपके पास जॉब एंड बिजनेस का फर्क मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो मेरे पास ना एक दोस्त था, मेरा दोस्त तो नहीं था, खैर बन गया वो मेरा दोस्त, लेकिन वो एक शॉपकीपर था। जब मैं उसके पास गया, आप सब लोगों को पता है कि एक मस्ट आपके साथ सवाल होता है कि यहाँ पे तो बंदे ज्वाइन करवाने हैं, मैंने यहाँ पे तो बंदे ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। हर बंदा डेफिनेटली आपको ये सवाल करेगा। अब इसका जवाब आप लोगों ने कैसे देना है। मैं अपने एक दोस्त के पास गया। दोस्त मेरा दुकान के ऊपर काम करता था, मतलब उसकी अपनी एक शॉप थी मोबाइल्स वाली। तो मैं उसके पास गया, जब मैंने उसके साथ ऑफलाइन मार्केटिंग की, उसको मैंने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारा समझाया, मुझे वो कहता कि ये तो बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है। तो कहता है मुझसे बंदे ज्वाइन नहीं होंगे। मैंने बोला कि मुझे सच्ची सच्ची एक बात बताना, ये दुकान के ऊपर अच्छा काम कर लेते हो, दुकान के ऊपर अच्छा तुम्हारा काम हो जाता है। कहता है ये दुकान का काम तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, ये तो मैं कहता हूँ बेहतरीन है, मेरे लिए बहुत आसान है। तो मैंने बोला यहाँ पे भी तो बंदे बना रहे हो, यहाँ पे भी तो ग्राहक बना रहे हो। यहाँ पे जब ग्राहक तुम्हारे पास आता है, उसको अच्छी सर्विसेज तुम प्रोवाइड करते हो, उसको अच्छे तरीके से उसके साथ मुदमाना तौर के ऊपर आप बात करते हो, उसको एक अच्छे तरीके से रिलीफ देते हो ताकि वो तुम्हारा पक्का ग्राहक बन के रहे, पक्का कस्टमर बन के रहे। मैंने बोला यहाँ पे भी तो बंदे ही ज्वाइन करवा रहे हो।
तो वहां पे नहीं करवा सकते क्या? इसी इसी बंदे को, जिसको तुम अपनी दुकान के ऊपर रिलीफ दे सकते हो, जिसको तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसी को अपना बिजनेस बिजनेस भी तो सेल कर सकते हो, उसको भी तो अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। तो उस पर्सन को इस बात की समझ आ गई कि बेसिकली ये बंदे ज्वाइन करवाना वाला काम सिर्फ फोर्सेज में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर काम में है। जिसमें जिसको ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम आ गया, वो समझ ले हर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब हो जाएगा। तो उसको बेसिकली ये चीज समझ आ गई, आपको कंपैरिजन आना चाहिए बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। उसके बाद वर्किंग स्ट्रेटेजी। जब पर्सन आपके सामने बैठा हो ना, मेन जो इशू होता है पर्सन को वो यही होता है कि यार मेरे पास चलो समझ आ गए, मुझे बंदे ज्वाइन करवाने हैं यहाँ पे, लेकिन वो बंदे कहाँ से ज्वाइन करवाने हैं, टीम कहाँ से बिल्ड करनी है, ये भी तरीका तो बताओ। तो अगर आपको वर्किंग स्ट्रेटेजी नहीं पता तो वो पर्सन आपको छोड़ के भाग जाएगा, वो बोलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होना। तो आपने क्या करना है, वर्किंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से उस पर्सन को सिखानी है। उसको सोशल मीडिया का बताएं कि व्हाट्सएप का यूज कैसे होगा। आपके पास अपनी व्हाट्सएप होनी चाहिए, उसको ओपन करके दिखाए कि ये देखो मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं, ये देखो फेसबुक से कितने कस्टमर्स हैं, इंस्टाग्राम से कितने कस्टमर्स हैं, टिकटॉक से कितने कस्टमर्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कितने कस्टमर्स हैं जो मेरे बिजनेस में ज्वाइन होना चाहते हैं। जब आप उस पर्सन को ये चीजें बताएंगे तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा, डेफिनेटली वो आपके काम में हिस्सा लेगा और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस पर्सन को लाजमन लाजमन उस पर्सन को आप लोगों ने यहाँ पे इस काम के बारे में बताना है। उसको आप लोगों ने ये जो मैंने आपको तरीकाकार समझाया इसके बारे में लाजमन उसको रिलीफ देना है। उसके बाद मेन एक क्वेश्चन आ जाता है आपके क्लाइंट का। वो मेन क्वेश्चन ये है, आपका क्लाइंट बोलता है आई हैड स्टार्टेड बिजनेस बिफोर बट गॉट चीटेड। मतलब जब मैंने एक से पहले भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन उसमें मेरा नुकसान हो गया। ये डेफिनेटली हर पर्सन के साथ ये वाला मसला जरूर आता है। आपके साथ क्लाइंट ये लाजमन बात करता है कि भाई मैंने इससे पहले भी कारोबार एक स्टार्ट किया था, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पे मुझे फ्रॉड हो गया। अब उसको जवाब क्या देना है? उसको जवाब देने के लिए इस मामले में आपके पास भरपूर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। जो लोग हमेशा, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जिस बिजनेस के ऊपर आपको फ्रॉड होता है, आपको चीट होता है, या कोई भी पर्सन बिजनेस को बंद करके चला जाता है, वो सेंट्रलाइज बिजनेस होते हैं। वो बिजनेस जो कभी भी बंद नहीं हो सकता, जिसके ऊपर किसी की रहनुमाई नहीं होती, हम खुद मुख्तार होकर चलते हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइज बिजनेस बोलते हैं। हमारे पास प्रॉपर ब्लॉकचेन की यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उस बंदे को हम ऑन द स्पॉट समझा सकें कि जब तुमने यहाँ पे पहले बिजनेस ज्वाइन किया था तो तुम एक सेंट्रलाइज बिजनेस के ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। ये जो बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रोसेस आ जाता है, अगला प्रोसेस है हमारा मेन मेथड, वो है पोस्टर्स एंड विजिटिंग कार्ड्स। आप सब लोगों को यहाँ पे मस्ट अपने पोस्टर्स बनवाने चाहिए। आप लोगों को उन पोस्टर्स के ऊपर सिंपल आप लिखेंगे मुझे कुछ अपने कारोबार के लिए कुछ लोगों की जरूरत है, एमए पास से लेके मैट्रिक से लेके एमए पास लोग मुझसे राब्ता करें, जितना काम करेंगे उतनी सैलरी महीने का आराम से 30-35 हजार 40 हजार वो कमा सकते हैं। नीचे अपना नंबर दें और अपना नाम लिख लें। इस तरह के जब आप पोस्टर्स बनाएंगे ना तो उसका आपको बहुत फायदा हो जाएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके अलावा अपने विजिटिंग कार्ड्स बनाएं। विजिटिंग कार्ड्स आप सब लोगों को पता है कि आप लोग अक्सर एक ऑफिस में जाते हो तो आपको एक कार्ड दे दिया जाता है जिसको आप अपने वॉलेट में, मतलब बटुए में आप लोग रख सकते हो, उसको बोलते हैं विजिटिंग कार्ड्स। ये समझ लें कि ये अगर आप 1,000 रुपए इन दोनों चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हो ना, तो इस 1,000 के बदले में आप लाखों रुपए का बिजनेस वहां से कर सकते हो। अब उसका तरीका कार क्या है? जब आपके पास पोस्टर्स होंगे, उन पोस्टर्स को आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले उनको यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर लगाएं। उसका ये फायदा हो जाएगा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डेफिनेटली चाह रहे होते हैं कि हमें कोई अर्निंग सोर्स मिले, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी नौकरियां नहीं है, इतने अर्निंग सोर्सेज नहीं है, तो लोग बड़े डिस्टर्ब हैं इस चीज को लेके, तो वो अर्निंग सोर्स देख रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो ऐसी ऐसी जगह पे पोस्टर्स आपने लगाने हैं ऑनलाइन बिजनेस के, जहां से लोग आपको पोस्टर देके आपको रिप्लाई करें, जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हो। दूसरा, अपने पोस्टर को लगाया करें। आप सब लोगों को पता है कि हमारे गली मोहल्ले में, सोसाइटी में ये फिल्टर बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं जहां पे लोग पानी भरने के लिए आते हैं। उन फिल्टर्स के ऊपर अपने पोस्टर्स को लगाएं। उन फिल्टर्स के ऊपर जब आप लोग पोस्टर्स को लगाएंगे ना, तो आपके पास वहां पे लोग आते हैं और वो लोग बोर हो रहे होते हैं। वो लोग वहां पे देख रहे होते हैं कि भाई यार हम अब यहाँ अपना टाइम कैसे पास करें।
करे, तो वो डेफिनेटली आपके पोस्टर को पढ़ेंगे, वो आपके पोस्टर को देखेंगे, तो वो डेफिनेटली जब पढ़ेंगे देखेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेंगे वहां पे, या आपको मैसेज जरूर करेंगे कि भाई क्या काम है और कैसे काम को करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेटली आप लोगों ने अपने पोस्टर्स बना के वहां पे भी लगाने हैं। तीसरा, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पोस्टर्स को बस स्टैंड्स के ऊपर लगाना है। जो अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपके आगे पीछे रोड्स के ऊपर बस स्टैंड बने हुए होते हैं। अब बस स्टैंड्स के ऊपर ना आगे पीछे की बहुत ज्यादा आवाम होती है, दूसरे शहरों के लोग होते हैं, आगे पीछे के बहुत से लोग होते हैं। आप जब बस स्टैंड्स के ऊपर अपने पोस्टर्स लगाएंगे तो बहुत से लोग जब वेट कर रहे होते हैं तो वो पोस्टर्स को पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोगों को बहुत बड़ा वहां से रिप्लाई मिल सकता है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने उन्हीं पोस्टर्स को किसी बस में भी लगवा देना है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी बना पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फोकस कीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि जो बस का ड्राइवर होता है या कंडक्टर होता है, आप लोगों ने उसके साथ फ्रेंडशिप बनानी है। उसका तरीकाकार ये है कि जो बस कंडक्टर वाले लोग होते हैं ना, इनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है सिगरेट की डब्बी। अगर आप लोग उनको सिगरेट की डब्बी दे देते हैं ना, तो आप उनको बोलेंगे मेरे लिए जान दे दो या इस बंदे को मार दो, वो भी कर देंगे। मतलब इतना प्यार होता है उनके लिए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी बस ड्राइवर या कंडक्टर को पकड़ लेना है, उसको सिगरेट की डब्बी एक लेके दे देनी है या 4-5 सिगरेट उसको दे देने हैं, और अपना पोस्टर दे देना है कि वो अपने बस के फ्रंट पेज के ऊपर लगा दे। मतलब जहां पे वो शीशा लगा हुआ होता है, जहां पे वो बोर्ड पड़ा हुआ होता है लाहौर से जेलम या जेलम से कराची या इस तरह का बोर्ड पड़ा होता है, वहां पे वो उस पोस्टर को लगा दे। अब उसका ये फायदा हो जाएगा कि उस बस में अब हजारों की तादाद में लोग बैठेंगे, हजारों की तादाद में वो लोग देखेंगे, तो भाई आपको बहुत बड़ा वहां पे रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत बड़ा आपको वहां पे लोग क्लाइंट्स का वहां पे हजूम आएगा। उसके बाद बार्बर्स, आप सब लोगों को पता है कि बार्बर्स होते हैं, नाई जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाबी या उर्दू की जुबान में। आप उसके पास चले जाते हैं, हजाम के पास चले जाएं, उसको अपने उस हजाम को एक तो अपने साथ ज्वाइन करवाएं। आपका मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो। और दूसरा, आप लोगों ने क्या करना है, उस हजाम वालों के सामने पोस्टर लगवा देने हैं, उसको बोलना है उसके साथ फ्रेंडशिप बनाए, उसके साथ दोस्ती बनाए, और सामने अपने 2-3 पोस्टर्स लगा दे। अब डेफिनेटली जब कोई बंदा कटिंग करवाने आएगा, वो डेफिनेटली वो सामने नजर देख रहा होता है। आपको पता है कि हम बोर हो रहे होते हैं जब कटिंग करवा रहे होते हैं, तो हम लोग डेफिनेटली वो देखेंगे सामने कि भाई ये पोस्टर लगा हुआ है एक ऑनलाइन बिजनेस का, तो वो पर्सन डेफिनेटली उस पोस्टर को देख के हमें रिप्लाई करेगा कि भाई कौन सा काम है, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, और वो एक अच्छे तरीके से हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये तरीका कार था ऑफलाइन मार्केटिंग से एक अच्छा रिस्पॉन्स लेने का, ऑफलाइन मार्केटिंग से एक अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लाइंट्स गेनिंग करने का। अगर आप लोग इस तरीके से चलते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप एक अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी क्लाइंट गेनिंग भी कर सकेंगे, और एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपनी टीम भी बिल्ड कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि इन चीजों को आप लोग अपने जहन में रखें और लाजमन इनके ऊपर अमल दरामद करें, ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि किस तरह से आप लोगों ने अपने बिजनेस को संभालना है। अपनी क्लाइंट डीलिंग को मजबूत करें जितना हो सकता है। जब आपकी क्लाइंट डीलिंग मजबूत होगी तो डेफिनेटली हर पर्सन आपके साथ ज्वाइन भी होगा, हर पर्सन आपके साथ वर्किंग भी अच्छी करेगा। तो यहाँ पे हम अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि